तो वही बच्चे जा रहे हैं स्कूल। और मैं कैसे कराऊँ एक यूनिट। तो वही बच्चे जा रहे हैं स्कूल। और मेरे कपड़े ना रात सूखे नहीं थे, तो कुछ हल्के फुल्के इसमें गिले हैं, कुछ सूखे हुए हैं, तो अब उठाऊँगी बस सभी को बाहर। सुबह सुबह ना एक बार यही हाल रहता है। टाइम देखती हूँ बेटा, सच में आज मैंने टाइम देखा ही नहीं, 7-8 हुए। तो ना मेरी वैसे तो चुनी धोई हुई थी, पर ना अलमारी में ना इकट्ठी रख दी ना, तो एकदम सल हो गई इसमें। मैंने वापस से धोकर फटकारे लगाकर फिर सुखाई ऐसे, तो अच्छी खासी हो गई। एक बार ना थक जाती हूँ सुबह सुबह। टाइम 7-8 हुए। हम तैयार हो चुके हैं और वो भी तैयार होने वाला है। बस दूध पी लिया, आज खाना नहीं खाया दूध के साथ। दूध में ना कभी तो जैसे रोटियां होती हैं ना, तो वो खा कर जाती हैं सुबह सुबह, अच्छी लगती है। पर इन्हें ना थोड़ी सी नखरे आती हैं बच्चों को। दूध में ना वो ऐसे अच्छी तो लगती है, पर वो थोड़ी सी ना गर्म दूध में ज़्यादा अच्छी लगती है। गर्मियों में थोड़ी कम अच्छी लगती है वो, सर्दियों में ज़्यादा अच्छी लगती है। हाँ अच्छा, क्योंकि गर्मियों में ना वो ठंडा दूध ज़्यादा अच्छा लगता है ना। हाँ वो भी बात है। लाइट बंद करी। अरे लाइट के बाद तो दिखाई नहीं दे रहा। अब अरे मेरे फ़ोन में ही दिक्कत है। एक मिनट, अब हाँ हल्का फुल्का ये ना फ़ोन में पता नहीं क्यों हो जाता है कभी कभी। तो इतना एकदम नहीं बेटा, ये मत बैठो, ये इधर वाला। हाँ अब लाइट बंद कर दिया ना करते, कोई फ़र्क तो है नहीं। पहले ना इतनी ज़्यादा यहाँ रोशनी है, अब एकदम हो गया बंद से। तो भाई कुछ प्रेस किया था हमने बच्चों के ड्रेस के, वो वहाँ पर है। एक बार तो ना मेरी कमरा ना हिला हिला के फुल है, हिला उलू के। ये कपड़े सारे प्रेस वाले हैं, इनमें से कुछ प्रेस वाले पर इकट्ठे हुए हैं, वो प्रेस करने होंगे। तो आज प्रेस वाला काम मेरा बहुत ज़्यादा। और वहाँ पर लगाया हुआ है चौक, जो कि हमारे रात कमरे में ना, फुल कमरे में रात को 11 साढ़े 11 के बीच इतने मकोड़े पंखे वाले कीड़े यहाँ पर भून भून कर पड़े थे। वो भी एक दिखाई दे रहा है आपको, बोरा इतने बड़े बड़े दिखाना। ये ये वाला सारे कमरे में आ गए थे रात हमारे। ये वैसे दिख तो छोटा रहा पर है बड़ा। ये रहा देखो, रूम में बड़ा वाला ही है। हेलो जी, राम राम। कैसी उम्मीद है सब ठीक होंगे और हम भी ठीक है। तो स्वागत आपका एक बार फिर से नए ब्लॉग में। तो यहाँ पर बच्चे चले गए थे स्कूल, और उनके स्कूल जाने के बाद का रूटीन थोड़ा सा ज़्यादा हमारा चलता है। लगभग वैसे तो उनके पहले मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। तो साथ में मैंने अपने बनने के लिए रख दी थी चाय, और चाय के साथ साथ मैंने जैसे मटके में पानी डालना, टोकने में पानी डालना, चाय बनाना, ये रसोई वाला जो भी काम होता है ना, मैं फटाफट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर हमारा ये हो रहा था, 1-2 बाल्टी मैं एक्स्ट्रा भर कर रखती हूँ, क्योंकि टंकी में है ना पानी, वो बहुत गर्म होता है, बहुत ही ज़्यादा गर्म। तो पहले तो मैंने वो डाल दिया, फिर फटाफट से मैं बाहर से पानी लेकर आ गई, जो कि गड़ा और टोकने दोनों भर चुके थे। और यहाँ पर चाय में दूध डाल दिया था, और दूध हमने फ्रिज में रख दिया था। और जो गिले कपड़े थे पहले दिन के, वो मैंने इधर बेड पे तो मैंने सूखे सूखे डाले थे, पर दूसरे वाले कमरे में इतने सारे थे जो कि गिले रह चुके थे। हमारी मशीन ने बीच में जवाब दे दिया था हमें। तो भाई वो हादसा मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था। तो यहाँ पर हमने जो पहले चीनी हम इस वाली टंकी में डालते थे, बड़ी वाली में, तो अब की बार इसमें मैंने ना वापिस से इसे खाली कर ली और साफ़ कर ली, बाहर धूप लगा ली थी। तो यहाँ से धूप लगाने के बाद चीनी हमने बाहर ही डाली, क्योंकि यहाँ पर मकोड़ों का आपको पता ही है। तो बाहर डालने के बाद जो भी हल्की फुल्की जाएगी वो यहाँ पर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम भिगो रहे हैं मिट्टी, यानी पार्थिव शिवलिंग के लिए। तो इसमें डाल लेते हैं हम गंगा जल। गंगा जल डालेंगे हम 2 बूंद के लगभग, 2 या 4, मामूली सा होना चाहिए। और इसमें डलेगा गाय का कच्चा दूध, थोड़ा सा गाय का घी,
तो मेरे पास घी है ना, वो पता नहीं गाय या भैंस का दोनों का मिक्स है, और दूध है वो गाय और भैंस का आता है। तो भैंस का दूध नहीं चढ़ाया जाता भोलेनाथ पर, और ना ही मैं इसमें डालने वाली, मैं सिर्फ गंगा जल डालकर बनाऊंगी। तो अब हम इसे मिट्टी को भिगो देते हैं कुछ देर के लिए, बस ये थोड़ी थोड़ी सी भीग जाएगी, फिर इसे हम बना लेंगे, फिर 2 घंटे के लगभग हम रख देंगे। फ्रेंड्स, खाना हमने बना दिया है, और खाना खाने वाले ने सभी ने खा लिया है, सिर्फ मैं रही हूँ, और बच्चे आकर खाएंगे हो रहे हैं। तो चटनी बनाने वाली है प्याज की, जो कि मैं बना रही हूँ। तो मैंने 3 प्याज ले लिया है, और मटका रख रखा है मैंने ऊपर, और 2 टंकियाँ हैं जो मेरे पास अभी है, और अब की बार देखते हैं बिल हमारा कितना आएगा, उसके हिसाब से हम टंकी यूज करेंगे। और आज ना सर में दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा आँखों में दर्द हो रहा है। रात हमने फिर से अगरबत्ती लगा ली भाई, मच्छर काट रहे थे ना, तो अगरबत्ती लगा ली, और फिर से आज सर दर्द हो रहा है। तो एक बार चटनी बना लेते हैं और खाना खा लेते हैं, और यहाँ का काम रहा है सिर्फ व्रत वगैरह साफ करना, वो मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं बनाती हूँ प्याज वाली चटनी सबसे लास्ट में, जो मेरा सारा काम हो जाता है, मैं खाना खाने के लिए बैठती हूँ ना, तब मैं बनाती हूँ फटाफट। पहले की बनाई हुई ना थोड़ी सी अजीब हो जाती है। तो इसके बाद हमने खाना खाया, और प्याज की चटनी के अलावा ना मुझे लहसुन वाली चटनी बहुत अच्छी लगती है, जो कि मैंने स्पेशल चटनी के लिए लहसुन मंगाया अभी। तो यहाँ पर था दोपहर का टाइम, 1 बजे के लगभग मैं गेट खोलने के लिए बाहर गई, तो बाहर का हाल ये था। तो यहाँ पर मिस्त्री लोग लगे हुए हैं पास में, तो यहाँ पर मैं तो कह रही थी गोयरा, पर इन्हें फ़ोन करके पूछा तो ये कह रहे थे किरड़ा है। और भाई वो ना गोयरे की लंबाई होती है ना, उतना ही लंबा था। मेरा ना किरड़ा छोटा देखा हुआ गिट के लगभग, ये था 3 या 4 गिट के अलावा, इतना बड़ा, और जीभ निकाल रहा था अपनी। बार बार मैंने किरड़े की जीभ निकालते हुए कभी नहीं देखा, तो मुझे ऐसे लगा कि ये गोयरा है। मैं इसके अलावा यहाँ पर देख रही थी, और मैं जैसे ही अंदर हूँ तो वो बाहर निकल जाता, और मैं बाहर हूँ तो वो अंदर ईंट खोरी पड़ी थी, उसके अंदर घुस जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर मिस्त्री लगे हुए थे, तो यहाँ पर कचरा काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था। तो मैंने सोचा इन गेट के बाहर था भाई, कहीं बच्चे आए और बाहर हो, कहीं छलांग ना लगा दे। तो मुझे थोड़ा सा डर आया, तो फिर मैं अंदर आ गई, अपने पैर धोए, क्योंकि बाहर मिट्टी धूल उड़ रही थी इसलिए। तो यहाँ पर था शाम का 4 सवा 4 के लगभग का टाइम। तो हमने कर ली थी पार्थिव शिवलिंग की पूजा। आज हमने जल्दी कर ली थी, क्योंकि आज हमें जाना था गांव में। तो हमने जल्दी जल्दी अपना काम कर लिया, और बाबा को धन्यवाद दे दिया। तो इसके बाद हमने किया प्रेस करने के बाद, हाँ प्रेस करने के बाद फिर हम गांव में गए। पहले तो मैं लगा कि हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं, हम सिंपल से दे जाने वाले हैं, पर लेट हो गए थे। तो फिर मैंने सोचा इतना टाइम में आएंगे तो पता नहीं कितना ज़्यादा हमें टाइम लग सकता है गांव में। तो उसके बाद हमने प्रेस किया, प्रेस करने के बाद फिर से हम गए। तो मैं पहले तो ना बीच में बच्चे भी हेल्प कर देते थे, पर अब मशीन वाला काम हुआ ना, उसके बाद लाइट वाला काम है ना, बच्चों से बिल्कुल नहीं करा रही, बिल्कुल नहीं। मुझे ना बहुत ज़्यादा डर लगता है बच्चों के अलावा। और भवेश के तो ना एक दिन अपने ड्रेस के प्रेस करते देखा, तो अपने ना गर्दन के पीछे से तार ले रहा था। तो उसके बाद मैंने इसे ना वो तार हटवाए, और उसे समझाया भी ऐसे तार नहीं लेते हैं बच्चे। फिर उसके बाद इसने हटा लिया, और उसके बाद इसने प्रेस नहीं किया। कुछ सूट मेरे थे, कुछ इनके थे, और बच्चों के ड्रेस थे। फ्रेंड्स, तो हम जा रहे हैं गाँव में, और चिन्नू की हो गई है तबीयत ख़राब, तो साथ में जा रहे हैं चिन्नू को मिलने, और साथ में उसका कल बर्थडे। तो दोनों काम ही हो जाएंगे। तो हो सकता है आपको जाकर मिला भी दे, पर नहीं भी। तो यहाँ पर चिन्नू की तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हम गए थे ना, तो ये सोया हुआ था, फिर हमने उठाया तो थोड़ी देर तो ये इधर उधर करा, फिर बाहर आया आधा पौने घंटे के बाद। भाई उसकी तबीयत ना सच में बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो इसका बर्थडे था, मैंने कहा आजा थोड़ी सी हम सेल्फी वगैरह ले लेते हैं, फ़ोटो वगैरह निकाल लेते हैं। तो इसे इतना मना करने के बाद मैं इसे बाहर लाई, थोड़ा सा टहलाया, फिर इसे नहाने के लिए कहा, तो ये नहाया। फिर इसका शरीर हल्का फुल्का, और इसकी आंखें आपको दिखाई दे रही है ना कितनी ज़्यादा सूजन आ रखी है। वह इसके पेट में ना बहुत ज़ोरों शोरों से दर्द हो रहा है, बहुत ज़ोरों शोरों से।
और दवाई ले रहा है, फिर भी ना इसका पेट का दर्द बंद नहीं हो रहा है। पता नहीं इसके क्या हुआ। अल्ट्रासाउंड कराया, पहले वाले में क्या ही आया, फिर दूसरे वाले हॉस्पिटल में कराया, इसमें कुछ नहीं आया। तो बच्चा वैसे भी ज़्यादा घबरा गया और 10-10 मिनट के अंदर इसे ना 10-12 से 7 से 8 गोलियां दी जा रही है। और बीच में इधर उधर की गोलियां, दवाई टीके वो लगते पहले दिन से। तो इसकी आंखों में सूजन देखो कितनी ज़्यादा आ रखी है फिर क्या, बच्चा ही तो है, घबरा गया। तो यहाँ से आने के बाद हम आ गए थे आते टाइम घर पर नर्सरी में। तो हमें लेना था समय का पौधा। तो मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी, बीच में हमारे था जो कि ठंडा हो गया था, तुलसी मैया और समय का पौधा दोनों ही। तो तुलसी मैया तो आ गए और मतलब समय का पौधा नहीं आया। तो यहाँ पर हमने ले लिया है बड़ा। एक पहले छोटा दिखाया तो उसके पत्ते बहुत कम थे, फिर एक ये और लेकर आया भैया। तुमने कहा भी बड़ी वाला दे दो, क्योंकि भाई सावन का महीना चल रहा है और समय का पौधा ना हो, क्योंकि वो तो शिव जी पर और गणपति महाराज पर बहुत ज़्यादा चढ़ाया जाता है। वो भी सावन के महीने में, वो तो कभी भी चढ़ा दूँ, पर अब तो सावन का महीना प्रिय महीना है, तो हमने भी समय का पौधा लेकर आ गए। तो भैया आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और आज है चिराग का जन्मदिन, तो आप सब ना उसे विश ज़रूर करना। भगवान उसे जल्दी से जल्दी ठीक कर दे और अपनी पढ़ाई में वो वापस पढ़ाई अपनी एंजॉय करे वापस से, क्योंकि इतनी दवाई खाने के बाद है ना बच्चा वैसे ही अजीब सा हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको फूल भी दिखा रही थी साथ साथ में। तो बस आगे ये नर्सरी वाली वीडियो थी। और उसे पैसे तो 2 दिन से हल्का फुल्का दुख रहा था, पर पहले दिन उसे रात को लाना पड़ा हॉस्पिटल। और फिर दोपहर में ले 2:30 बजे के लगभग घर पर गया, और पहले दिन रात को 2:30 बजे के लगभग घर पर गया। तो फिर हमें जाना पड़ा गांव में मिलने के लिए भी। बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार हो रखा है भाई, पर इसकी आंखें आपने देखा ना, दवाइयों की वजह से इसकी आंखों में, गालों पे कितनी ज़्यादा सूजन सी आ रखी है, पर पता नहीं पेट दर्द उसका बंद क्यों नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेट दर्द हो रहा था। तो हैप्पी बर्थडे चिराग, भगवान आपकी हर इच्छा, आप अपने जीवन में आगे बढ़ो, खुश रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, और जो भी विश हो भगवान जल्दी से जल्दी आपके पूरी करे।